हम लेकर आ गए हैं आप लोग के समक्ष द हिंदू न्यूज़पेपर का कुछ मुख्य टॉपिक्स। देखिए, ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर का जो मुख्य टॉपिक्स जो प्रतिदिन लेकर के आते हैं, इसका मेन पर्पस सिर्फ समाचार देना या न्यूज़ पहुंचाना नहीं है। इसका जो है ये भी पर्पस है कि जो लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है ये पीडीएफ बहुत ही उपयोगी है। चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, टेक कंपनियों को मीट वाई का नोटिस, यूज़र नेम फीचर पर सख्ती। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के बाद अब टेलीग्राम और सिग्नल जैसी मैसेजिंग ऐप्स को नोटिस जारी किया है। सरकार इन ऐप्स के यूज़र नेम फीचर्स को लेकर जानकारी मांग रही है। सरकार का मानना है कि इस फीचर के कारण साइबर अपराध, फेक न्यूज़ और अवैध सामग्री फैलाने वालों को ट्रैक करना जो है मुश्किल हो जाता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, महाराष्ट्र विधानसभा में महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक पास। महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से जो है वोमेन फार्मर एम्पावरमेंट बिल को पारित किया है। पारंपरिक रूप से कृषि योजनाओं का लाभ जो है पुरुषों के नाम पर जमीन होने के कारण केवल उन्हें ही मिलता रहा है। इस कानून के बाद अब जो है महिला किसानों को भी स्वतंत्र पहचान मिलेगी और वे सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं व लोन सुविधाओं को सीधा लाभ उठा सकेंगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोनम वांगचुक का अनशन और लद्दाख का मुद्दा। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन का आज 5वां दिन है। लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए आंदोलन जो है ना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, असम में नागरिकता परीक्षण दस्तावेजों की विसंगति पर गुवाहाटी एससी का फैसला। हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम प्रमाण न मानने के बयान के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के 15 दस्तावेजों को जमा करने के बावजूद भी उसे विदेशी घोषित करने के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने दस्तावेजों में विसंगतियों को इसका आधार बताया। नेक्स्ट देखिए क्या है, आज की द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ एडिटोरियल्स दिए हुए हैं। यह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इसका सब्जेक्ट क्या है, नौसेना के इतिहास और जवाबदेही पर है। एडिटोरियल में कहा गया है कि युद्ध या सैन्य अभियानों के दौरान गोपनीयता बनाए रखना तो बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही अभियानों में हुए लाभ और नुकसान को लेकर सरकार और सेना के भीतर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, ताकि इतिहास और शहीदों को सही सम्मान मिल सके। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हरी चुनौती, भारत और मादक पदार्थों का संकट। देश में बढ़ते ड्रग्स और नशीले पदार्थों के सेवन पर नियंत्रण। भारत इस समय गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जैसे वैश्विक ड्रग तस्करी के रास्तों के बीच फंसा हुआ है। द हिंदू का यह सुझाव है कि भारत को केवल अपराधियों को पकड़ने पर ही नहीं, बल्कि हार्म रिडक्शन और पीड़ितों के पुनर्वास को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, खरीदार खबरदार, दवाओं की क्यूआर कोड ट्रैकिंग, नकली दवाओं पर लगाम। देखिए क्या है, सरकार द्वारा दवाओं पर जो क्यूआर कोड बेस्ड ट्रैकेबिलिटी फ्रेमवर्क लागू किया जा रहा है वह स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे उपभोक्ता जो है ना असली और नकली दवा की पहचान कर सकेंगे। लेकिन इसका ज़मीनी स्तर पर कड़ाई से पालन होना भी ज़रूरी है, ताकि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। नेक्स्ट पॉइंट है साइंस एंड टेक से। देखिए क्या है, अंतरिक्ष में बड़ी खोज, रेड ब्रैक गैलेक्सी। भारत के पहले सिटीजन साइंस रिसर्च प्लेटफॉर्म से जुड़े 12 भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक अत्यंत दुर्लभ रेडियो आकाशगंगा की खोज की है। ये जो है धनुष बाण के आकार का है। यह गैलेक्सी जो है ना पृथ्वी से लगभग 2 अरब प्रकाश वर्ष दूर है और इसकी चौड़ाई जो 1.8 मिलियन प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, कच्चे तेल की कीमतें और पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने साफ किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम जो है तुरंत कम नहीं होंगे। तेल भी सस्ता होगा जब कम कीमत वाला स्टॉक भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचेगा और कंपनियां जो है अपनी पुरानी लागत वसूल लेंगी। देखिए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है एआई आधारित केस लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने एआई द्वारा सृजित फर्जी केस लॉ के उपयोग के कारण राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्णय को रद्द किया है। अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए एआई ने कुछ केस लॉ उद्धृत किए जो कभी हुए ही नहीं थे। देखिए ये घटना जो है मतलब एआई को लेकर है। कुछ वकील जो हैं क्या किए कि अपने केस में हेल्प के लिए एआई का उपयोग किए। अब एआई जो है कुछ ऐसे केस को उनके सामने ला कर के रख दिया जो कभी मतलब इस दुनिया में कभी हुआ ही नहीं था। तो इस पे देखिए, यानी कि एआई का उपयोग भी जो है उतना विश्वसनीय नहीं है।
चलिए देखते हैं क्या है हम लोग का इसके बारे में। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि अगर एआई इस निर्णय को कायम रहने दिया जाता है तो न्यायपालिका की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचेगा। ये स्वाभाविक है। ये अगर जो है इस तरह का कहीं हमारा संविधान में कुछ उल्लेख ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, अगर उसके आधार पर हम लोग कोई भी केस को सुलझाते हैं या ये करते हैं तो ये तो फिर गलत है ना। एआई का उपयोग जो है सिर्फ एक सहायक के रूप में किया जा सकता है, न कि निर्णय लेने के लिए। कोर्ट ने एआई के उपयोग की गाइडलाइंस जारी करनी शुरू कर दी है और बार काउंसिल से भी गाइडलाइंस जारी करने की अपील की है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। विक्रम-1 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से है। भारत का पहले निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट अपने लॉन्च के लिए तैयार है। हैदराबाद आधारित जो है स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाए गए रॉकेट जो है जुलाई अगस्त के बीच में अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाएगा। इसको मिशन आगमन का नाम दिया गया है। इससे पहले भी 2022 में एक कंपनी जो है विक्रम-1 को अंतरिक्ष में भेज चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत और जापान का सहयोग। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की यात्रा पर आई। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है वो भारत की उनकी पहली यात्रा है। ये जो है बहुत भारी मतों से 2025 में ही प्रधानमंत्री बनी है और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है उनका कोई देश का पहला यात्रा है यहाँ भारत में। दोनों देशों ने शांत हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात कही और इसके लिए आपस में नौसैनिक सहयोग की बात कही। दोनों देशों के नेताओं ने 129 MOU पर हस्ताक्षर किए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल मिलते हैं पुनः। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो हैं पूरा देखें और प्रतिदिन जो है हमारी वीडियो को देखें और 5 मिनट का समय देकर देश विदेश की खबरों को जान सकते हैं। धन्यवाद।